वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डान पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज क्लास 8 सब्जेक्ट बायोलॉजी यूनिट नंबर 2 हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म। आज का हमारा रिवीजन लेक्चर नंबर 1 है जिसका टाइटल है सेल डिवीजन। इससे पहले हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में जो कि आप लोग 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा करता है ताकि उसकी नस्ल बरकरार रहे। और रिप्रोडक्शन में बेसिकली आप लोगों ने 2 टाइप्स पढ़ी हुई हैं रिप्रोडक्शन की। एक जो है वो आप लोगों ने पढ़ी हुई है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो मेथड होता है जिसमें बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स होता है। पेरेंट्स दोनों इन्वॉल्व होंगे यानी कि मेल और फीमेल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। जबकि जो हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है उसमें दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, या मेल या फीमेल पेरेंट, और इसमें फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट भी नहीं होता। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो कि है सेल डिवीजन। स्टूडेंट, सेल डिवीजन यानी कि सेल की डिवीजन, सेल का डिवाइड होना। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनकी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई होती है और ये जो सेल्स होते हैं हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई, और इन सेल्स में एबिलिटी होती है कि वो रिप्रोडक्शन कर सकें और मल्टीप्लाई कर सकें थ्रू सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के ज़रिए से मल्टीप्लाई भी करते हैं सेल और जो है वो रिप्रोडक्शन भी करते हैं। सेल हैज़ टू ग्रो टू इट्स फुल साइज बिफोर डिवीजन। कहते हैं कि जब सेल न्यूली प्रोड्यूस होता है तो फिर वो ग्रो करता है साइज में, फ़ौरन से ही वो सेल डिवीजन नहीं स्टार्ट कर लेता, डिवाइड होना स्टार्ट नहीं कर लेता, बल्कि जो है वो क्या करता है पहले साइज़ में ग्रो करता है। जब साइज़ में वो फुली ग्रो कर जाता है देन वो डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट करता है। सेल डिवीजन इज़ अ प्रोसेस बाय विच पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू डॉटर सेल्स। कहते हैं सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पेरेंट सेल जो होता है वो डिवाइड होता है और उससे क्या बनते हैं, डॉटर सेल्स बनते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास सेल डिवीजन के बेसिकली 2 मेथड होते हैं, 2 तरह की सेल डिवीजन होती है। एक का नाम है हमारे पास माइटोसिस और दूसरे का नाम है मियोसिस। बारी बारी अब इन दोनों को देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम माइटोसिस को। माइटोसिस में जो है वो हमारे पास सेल ऐसे डिवाइड होते हैं कि एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनेंगे और जो 2 डॉटर सेल बनेंगे उनके अंदर जो क्रोमोसोम की तादाद होगी वो उतनी ही रहेगी जितनी कि पेरेंट सेल के अंदर थी। फ़र्ज़ करें अगर पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम की तादाद 4 थी तो जो 2 डॉटर सेल बने हैं उनके अंदर भी 4-4 क्रोमोसोम जाएंगे। और जब क्रोमोसोम की तादाद जो है वो बराबर जाती है, कांस्टेंट जाती है, यानी कि पूरी जाती है, आधी नहीं होती, तो फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिन सेल्स के अंदर होता है उन सेल्स को कहते हैं डिप्लॉइड सेल्स। तो माइटोसिस में जो डॉटर सेल बनेंगे वो डिप्लॉइड होंगे। जाहिर है इसमें आपने देखा है कि पेरेंट सेल के अंदर जितनी क्रोमोसोम की तादाद थी उतनी ही डॉटर सेल्स के अंदर गई है, क्रोमोसोम की तादाद हाफ नहीं हुई। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आ जाती है कि इसमें जो सेल्स डॉटर सेल्स बनते हैं दीज आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, यानी कि हू बहू मिलते जुलते हैं किसके साथ, अपने पेरेंट सेल के साथ जिससे वो बने हैं। तो दी डॉटर सेल्स सो प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर, कहते हैं वो बिल्कुल जेनेटिकली मिलते जुलते हैं टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ, एज वेल एज टू द पेरेंट सेल, और अपने पेरेंट सेल के साथ जिससे वो बने हैं आपस में भी मिलते जुलते हैं दोनों डॉटर सेल्स, और जिस पेरेंट सेल से वो बने हैं उसके साथ भी बिल्कुल हूबहू उस जैसे होते हैं वो। इम्पोर्टेंस देख लेते हैं माइटोसिस की। दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन इंक्रीज द नंबर ऑफ बॉडी सेल्स। कहते हैं माइटोसिस के नतीजे में, यानी कि इस टाइप की सेल डिवीजन जो जब होती है बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर जो सेल्स की तादाद है वो ज़्यादा होती है उससे। तो क्या होता है ड्यूरिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि जब कोई बंदा जो है, जाहिर है हम पैदा होते हैं तो हमारा साइज़ छोटा होता है, तो हमारे अंदर कौन सा ऐसा प्रोसेस हो रहा है कि जिसकी वजह से हमारा बॉडी ग्रो कर रहा है, हमारे एज़ा ग्रो कर रहे हैं, जैसे हमारे बाल ग्रो करते हैं या नेल्स ग्रो करते हैं, हमारा पूरा बॉडी ग्रो करता है, बोन्स ग्रो करती हैं। तो इन सब चीज़ों की ग्रोथ के लिए कौन सा प्रोसेस हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा है। और माइटोसिस के प्रोसेस में सेल की जब तादाद ज़्यादा होती है ऑब्वियसली जो है वो फिर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ भी होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोसेस है, सेकंड जो प्रोसेस है सेल डिवीजन का, वो है मियोसिस। तो मियोसिस को देख लेते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि 2 डॉटर सेल बनेंगे और दोनों जो डॉटर सेल होंगे वो डिप्लॉइड होंगे। डिप्लॉइड मतलब उनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद उतनी ही होगी जितने के पेरेंट सेल के अंदर थी। इधर हम कह रहे हैं 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स।
4 डॉटर सेल बनेंगे, उसके अंदर 2 बने थे। इधर 4 डॉटर सेल बनेंगे मियोसिस के दौरान और हैप्लाइड होंगे। हैप्लाइड मतलब इनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद जो है वो अपने पेरेंट सेल के एग्जैक्ट हाफ होके जाएगी, यानी कि क्रोमोसोम की तादाद जो है रिड्यूस होती है मियोसिस के अंदर। यहाँ से देख लेते हैं इसको। मियोसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। मियोसिस जो है वो सेल डिवीजन का एक प्रोसेस है इन विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स, जिसके अंदर एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है इनटू 4 डॉटर सेल। एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है कितने डॉटर सेल के अंदर? 4 डॉटर सेल के अंदर। और वो डॉटर सेल उनको हम क्या कहते हैं? गैमीट्स कहते हैं। इन सच अ वे, इस तरीके से वो डिवाइड होता है दैट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कि जो क्रोमोसोम की तादाद है इन द डॉटर सेल के अंदर इज़ हाफ टू दैट ऑफ द पेरेंट सेल। यानी कि डॉटर सेल के अंदर जो क्रोमोसोम की तादाद है वो पेरेंट सेल की एग्जैक्ट हाफ जाती है। यानी कि फ़र्ज़ करें अगर जो है वो पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम की तादाद 4 थी तो डॉटर सेल के अंदर 2 जाएंगे। तो स्टूडेंट जो इसके दौरान जो गैमीट्स बनते हैं, डॉटर सेल बनते हैं मियोसिस के दौरान, आर जेनेटिकली डिफरेंट। उसमें हमने बोला था माइटोसिस में कि वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं टू वन अनदर एंड टू देयर पेरेंट सेल। पेरेंट सेल के साथ भी बिल्कुल हूबहू मिलते जुलते हैं और आपस में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। जबकि हम मियोसिस में क्या बात कर रहे हैं कि जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से भी डिफरेंट होते हैं, एंड आल्सो फ्रॉम द पेरेंट सेल, और उस पेरेंट सेल से भी वो डिफरेंट होते हैं जिससे वो पैदा हुए हैं। तो स्टूडेंट ये तो था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।